नमस्कार मित्रों, मैं आज एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जो अमूमन हम सब लोगों की ज़िंदगी में है। और बात है कि हम सब लोग अधिकतर अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक अवस्था है डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें इंसान कुछ कर नहीं पाता है। उसका शरीर आलस से भर जाता है, कुछ करने की सोचता है लेकिन फिर वापस चल आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे। दरअसल आज नहीं कल करेंगे, बाद में करेंगे, ये डिप्रेशन की प्रथम अवस्था है। अभी होती क्यों? प्रश्न है कि डिप्रेशन आता क्यों? डिप्रेशन ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कोई बड़ी घटना घटे तभी हो। एक छोटी सी घटना से भी आप में डिप्रेशन आ सकता है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपकी खेती नहीं हो रही, आपका कोई काम नहीं हो रहा, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, बीवी नहीं सुन रही है। बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिससे आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। आप डिप्रेशन में तो आ गए। होता क्या है, अगर आप बैठे हैं डिप्रेशन में तो बैठे ही रहेंगे, सोचते ही रहेंगे। एक छोटी सी सोच से शुरुआत करेंगे और बड़ी बड़ी सोच तक पहुंच जाएंगे। रिजल्ट, परिणाम सब कुछ सोच लेंगे, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। ये दरअसल डिप्रेशन की एक पहचान है। शरीर थका थका सा रहेगा, नींद टुकड़ों में आएगी, रात को नींद नहीं आएगी। आप कहीं बस में जा रहे हैं, बैठ गए, वहाँ नींद आ जाएगी। थोड़ी थोड़ी देर पर 2-2, 4-4 मिनट की झपकी लगनी शुरू हो जाएगी। दरअसल ये डिप्रेशन की शुरुआत है। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में डिप्रेस होना एक मामूली बात है, लेकिन उससे निकलना उससे भी बड़ी बात है। डिप्रेशन का इलाज 2 तरीक़ों से हम कर सकते हैं। एक डॉक्टरी इलाज, दूसरा प्राकृतिक इलाज। अब डॉक्टरी इलाज स्थायी इलाज नहीं है। अगर आप इस डिप्रेशन की स्थिति से, मनोस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, तब आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। अच्छा, डिप्रेशन में आप होता ये है कि हम जो बीत गया, पास्ट की बातें सोचते रहते हैं। यार ऐसा था, वैसा था, इतना बढ़िया था, अचानक ऐसा हुआ, कर्जा चढ़ गया, डूब गया, कैसे करूँगा, कैसे नहीं करूँगा। ये सब बातें हम लोग सोचते रहते हैं। भविष्य में क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ये सब सोचते रहते हैं। सोचता तो अमूमन आम आदमी भी है, लेकिन वो इतना लाइटली नहीं लेता है। लेकिन जो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है उसके लिए ये बात बहुत ही मायने रखती है। आदमी इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है कि सोचने लगता है कि ऐसी ज़िंदगी से तो मौत भली। बहुत विकट परिस्थिति होती है डिप्रेस्ड व्यक्ति की। वो अपना दुख, अपने अंदर का दर्द किसी को बता नहीं पाता है, उसके अंदर क्या चल रहा है। वो हंसता है, लोगों को लग रहा है कि वो हंसता है, लेकिन वो हंसता नहीं है, क्योंकि कोई उसकी मनोदशा पढ़ नहीं पाता। वो अपनी मनोदशा खुद ही जानता है, और वो जानता है कि मैं डिप्रेस हूँ, कोई काम हो नहीं रहा है, और लगता है कि पूरी दुनिया उसके लिए बेगानी है। एक स्थिति ऐसी आती है कि पूरी दुनिया बेगानी लगने लगती है। बच्चे, अपनी सब घर बार सब बोले या तो सन्यासी होकर निकल जा, या ऐसी ज़िंदगी से छुटकारा पा ले। लेकिन ये इन समस्याओं का समाधान नहीं है। ज़िंदगी संघर्ष का नाम है। संघर्ष है तो ज़िंदगी है, वरना बिना संघर्ष की ज़िंदगी तो जानवर भी जी लेते हैं। जानवर की ज़िंदगी में भी जबकि संघर्ष है। अगर पालतू जानवर है तो उसकी ज़िंदगी में संघर्ष कम है। अदरवाइज़ जो जंगली जानवर हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में भी संघर्ष है। उन्हें भी खाने पीने की तलाश करनी पड़ती है। तो हम तो मनुष्य हैं। अगर हम इस स्थिति से निकलना चाहते हैं, इस डिप्रेशन की स्थिति से निकलना है, और निकलना भी चाहिए, तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आप डॉक्टरी इलाज करिए, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए,
होता क्या है, कभी कभी दिमाग में केमिकल्स गड़बड़ा जाते हैं, हार्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं, जिन्हें दवाई के ज़रिए ठीक किया जाता है, लेकिन वो स्थायी इलाज नहीं है। डिप्रेशन का स्थायी इलाज प्रकृति है। अब कौन सुबह उठे, ये भी एक डिप्रेशन में प्रॉब्लम है। अरे यार आज नहीं कल से शुरुआत करेंगे, यस, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको कहते हैं आलस। आलस डिप्रेशन का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा शत्रु है। तो क्या करें? सिंपल सब बात है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप डिप्रेस हैं और आपको लगता है कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला, तो एक घर से छोटा सा बैग लीजिए, उसमें 2 जोड़ी कपड़े रखिए और घर से बाहर निकल जाइए। आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, पैसा है, नहीं है, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पैदल ही घर से निकलिए। आसपास की जितने रिश्तेदारी हैं सब जगह जाइए। रास्ते में कोई अच्छी जो जगह आपको अच्छी लगती हो वहाँ बैठिए, देखिए वहाँ क्या है। और आजकल तो मोबाइल फ़ोन सबके पास है, उनकी वीडियो बनाइए, अपने विचार व्यक्त कीजिए ऐसे खुले स्थान पर जहाँ कोई ना हो। घूमिए, देखिए और आपके मन के अंदर जो कुछ है वो बोलिए, वीडियो बनाइए। वीडियो नहीं बना सकते तो वैसे ही बोलिए। बोलने से क्या होगा, आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है वो बाहर आएगी। घर तो आप ये सब चीज़ें बोल नहीं सकते। जब आप बाहर खुले आसमान के नीचे बोलेंगे तो आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी बाहर आएगी, आपको हल्का फील होगा। आप और आगे चलिए, घूमते रहिए, जहाँ तक आपके रिश्तेदारी हैं वहाँ जाइए, मंदिर है वहाँ जाइए, कोई पिकनिक स्पॉट है वहाँ जाइए, हिल स्टेशन है वहाँ जाइए। आप घूमते रहिए लगातार। ये चिंता मत कीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है। आपके खाने का इंतज़ाम प्रकृति, कुदरत, भगवान कहीं से न कहीं से करेगा, लेकिन आप घर से निकलिए। अगर अपने आप को डिप्रेशन से निकालना है तो जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको अपने आप को अच्छा फील होगा। आप वो करिए आपको जो अच्छा लगता है। आपको लगता है कि आप बच्चों के साथ खेलें तो बच्चों के साथ खेलें। आपको लगता है कि आप खुले आसमान के नीचे चलो आज दौड़ लगाएं तो दौड़ लगाइए। जैसे जैसे आप घर से बाहर निकलेंगे, जैसे जैसे आप प्रकृति के नज़दीक पहुंचेंगे, वैसे वैसे आपका डिप्रेशन कम होता चला जाएगा। आपको नई नई चीज़ें दिखाई देंगी। होता क्या है कि आदमी 80% अपनी आँखों से सीखता है। जैसे जैसे नए नए दृश्य प्रकृति के आपको दिखाई देंगे, वैसे वैसे आपकी मनोदशा बदलती चली जाएगी। अभी आपकी आंखों के सामने कोई चीज़ रख दी जाए, एक ही 2 दिन 4 दिन 6 दिन, तो आप वैसे ही सोचना शुरू कर देंगे। अगर कोई अच्छी चीज़ रख दी जाए तो आप अच्छा सोचेंगे। तो ये जो आँखें हैं, आँखें ही आपकी डिप्रेशन की स्थिति से आपको बाहर निकालेंगी, डिप्रेशन की बीमारी से आपको हटाएंगी। आप डिप्रेशन से निकलने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको घूमना चाहिए। अपनी सभी रिश्तेदारी में जाइए, दोस्तों से मिलिए। हाँ, ज़्यादा टाइम मत रुकिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम रुकेंगे तो फिर वही क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, आपके मन में पुराने विचार आने शुरू हो जाएंगे। तो हाय हेलो, चाहे नाश्ता करो और निकल जाओ। आप 1 महीना घूम के आइए, आप देखेंगे कि आपकी जो डिप्रेशन की बीमारी थी वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है और आप में एक ऊर्जा, नई ऊर्जा भर गई है। तो दोस्तों, इस डिप्रेशन की बीमारी से निकलने का एक ही तरीका है कि आप घूमने जाइए, पिकनिक स्पॉट पे जाइए, मंदिर पे जाइए, खुले आसमान में जाइए, जहाँ आपको मन करा वहाँ जाइए, लेकिन
अपने घर मत रहिए। घर रहेंगे तो आपको वही डिप्रेशन बार बार घेरेगा। जब ये बीमारी आपको दूर हो जाएगी, जब आप बाहर से घूम के आएंगे, तो आपके अंदर एक तरोताज़ा, स्फूर्ति, शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा भरी होगी। अब अपने घर आइए, अपने बिजनेस में लगिए, आपका बिजनेस दुगनी रफ्तार से दौड़ने लगेगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरा सुझाव अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।